ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 47 से 57 पर मनन करेंगे। हम एक ऐसे रहस्य को देख रहे हैं जहां ईश्वर की योजना और मानव की साजिश एक ही मंच पर टकराती है। यीशु जिसने लाजर को मृत्यु से बुलाया, आज स्वयं मृत्यु की साजिश का केंद्र बन जाता है। क्या यह एक दुखद संयोग है? नहीं, यह है ईश्वर का निमंत्रित बलिदान जो तुम्हारे और मेरे लिए रचा गया था। यीशु ने चमत्कार किया, लाजर को 4 दिन बाद कब्र से उठाया। भीड़ दंग रह गई। कुछ ने विश्वास किया तो कुछ भागकर फरीसियों को खबर दी। अब महायाजकों और फरीसियों की बैठक होती है। सनाद्रिन एक धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र। उन्होंने कहा, यदि हम उसे ऐसे करने देते रहे तो सब लोग उस पर विश्वास कर लेंगे और रोम आकर हमारे स्थान और जाति को नष्ट कर देगा। डर था सत्ता खोने का, पद और प्रतिष्ठा का। उनके लिए सत्य नहीं, सत्ता प्राथमिक थी। और फिर आता है कैफस का यह वाक्य, यह तुम्हारे लिए भला है कि एक मनुष्य जनता के लिए मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। कैफस नहीं जानता था कि वह स्वयं ईश्वर की योजना का मुंह पात्र बन गया है। योहन खुद कहता है, उसने यह भविष्यवाणी की कि यीशु केवल उस जाति के लिए नहीं परंतु ईश्वर की बिखरी हुई संतानों को एकत्र करने के लिए मरेगा। ये वाक्य हमें पवित्र बाइबल की एक गहरी सच्चाई में ले जाता है। एक का मरना सबके पापों का प्रायश्चित। कैथोलिक कलीसिया कहती है, यीशु ने पिता की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और हमारे पापों के लिए क्रूस को आलिंगन किया। आज हम भी ऐसे ही संसार में जी रहे हैं जहां सत्य को दबाया जाता है, जहां प्रेम करने वालों को चोट पहुंचाई जाती है, जहां धार्मिकता उपहास का पात्र बनती है। क्या हम मसीह को फिर से नहीं सूली पर चढ़ा रहे हैं? जब हम सत्ता के लोभ में झूठ के साथ खड़े होते हैं। आज भी कैफस जीवित है जब कोई कहता है, एक को हटाओ, व्यवस्था बचाओ। आज भी यीशु को हटाया जाता है, कभी मीडिया से, कभी स्कूलों से, कभी परिवारों से। प्रिय दोस्तों, जब दुनिया साजिश रचती है, क्या हम मसीह के साथ खड़े रहते हैं या चुप रहकर भी हम उस सभा का हिस्सा बन जाते हैं जो कहती है उसे हटाओ? क्या हम क्रूस की ओर बढ़ने का साहस रखते हैं या भीड़ में छिप जाते हैं? हर बार जब हम पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, हम उसी बलिदान का स्मरण करते हैं जो एक बार क्रूस पर चढ़ाया गया परंतु हमेशा जीवित रहता है। उसने जीवन दिया ताकि तुम जीवन पा सको। उसने बलिदान दिया ताकि तुम बच सको। उसने सूली चुनी ताकि तुम्हें स्वर्ग मिल सके। हे प्रिय यीशु, तू वह बलिदान है जो मुझे जीवन देता है। तू वह प्रेम है जो सच्चा है, गहरा है, अमर है। मुझे वह साहस दे कि जब साजिशें हो तब मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं। जब क्रूस सामने हो तब मैं पीछे ना हटूं। मुझे वह विश्वास दे जो मृत्यु में भी पुनरुत्थान देख सके। आमीन।